सकारात्मक विचार करने से इंसान में क्या क्या बदलाव आते हैं और कितने दिन सकारात्मक विचार करने से मनुष्य का दिमाग और दिल अच्छाई से और खुशियों से भर जाता है, यही हम आज के इस वीडियो में एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नितिन और साक्षी दो दोस्त थे जो भारत के एक अनोखे गांव में रहते थे। नितिन एक मेहनती युवक था जो कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। दूसरी ओर साक्षी अपनी संक्रामक मुस्कान और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। साथ में वे एक ऐसी यात्रा पर निकले जो उनके लचीलेपन और आंतरिक शक्ति का परीक्षण करेगी। एक धूप भरी सुबह नितिन और साक्षी अपने गांव के आसपास के हरे भरे खेतों का पता लगाने के लिए निकले। जैसे ही वे चल रहे थे, नितिन ने देखा कि कैसे सूरज की किरणें उनके रास्ते में लगे जीवंत फूलों को रोशन कर रही थीं। उन्होंने साक्षी की ओर मुड़कर कहा, जिंदगी हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकती है, लेकिन हर स्थिति में सुंदरता ढूंढना हम पर निर्भर है। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा मानना है कि सकारात्मक विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। आइए हम जहां भी जाएं, खुशियां फैलाते रहें। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो फलों की भारी टोकरी उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के नितिन और साक्षी उसकी सहायता के लिए आगे आए और अपनी सहायता की पेशकश की। महिला उनकी मदद के लिए आभारी थी और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। उनकी दयालुता से प्रभावित होकर महिला ने खुद को एक बुद्धिमान आर्षि बताया जो उन्हें देख रहा था। उन्होंने कहा, आपके सकारात्मक विचार और निस्वार्थ कार्य किसी का ध्यान नहीं गए हैं। याद रखें, सच्ची खुशी भीतर से आती है और दूसरों की मदद करके आप अपना जीवन समृद्ध कर रहे हैं। नितिन और साक्षी ने आर्षि की बातें ध्यान से सुनी, उनकी बुद्धिमत्ता से प्रेरित महसूस किया। उन्होंने उसे विदाई दी और अपनी यात्रा जारी रखी। उनके दिल कृतज्ञता और खुशी से भर गए। जैसे ही दिन ढलने लगा, उन्होंने खुद को घने जंगल के किनारे पर पाया। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से हवा भर गई, जिससे शांति का एहसास हुआ। नितिन ने साक्षी की ओर मुड़कर कहा, आगे आने वाले अज्ञात खतरों के बावजूद मेरा मानना है कि हम साहस और सकारात्मकता के साथ किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आइए अपने डर का डटकर सामना करें और पहले से अधिक मजबूत होकर उभरें। तभी छाया से एक खूंखार बाघ निकला। उसकी नजरें नितिन और साक्षी पर टिक गईं। घबराने के बजाय उन्होंने सकारात्मक विचारों और आंतरिक शक्ति के बारे में आर्षि के शब्दों को याद किया। अटूट साहस के साथ वे डटे रहे और निडर होकर बाघ का सामना किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब बाघ धीरे धीरे उनके पास आया। उसका व्यवहार आक्रामकता से जिज्ञासा में बदल गया। नितिन और साक्षी ने दोस्ती में हाथ बढ़ाया और बाघ ने उन्हें प्यार से थपथपाया, मानो उनके शुद्ध इरादों को भांप रहा हो। बुद्धिमान आर्षि एक बार फिर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक जानने योग्य मुस्कान थी। आपने साबित कर दिया है कि सकारात्मकता और साहस बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पा सकते हैं। याद रखें, खुशी सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है। अपने प्रति सच्चे रहें और आप हर पल पूर्णता पाएंगे। नए ज्ञान और दोस्ती के गहरे बंधन के साथ नितिन और साक्षी अपने गांव लौट आए और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वे जहां भी गए, सकारात्मकता और प्रेरणा फैलाते हुए अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा की और इसलिए नितिन और साक्षी अपने गांव में आशा और खुशी की किरण बन गए और दूसरों को सकारात्मक विचारों की शक्ति और दयालुता का महत्व सिखाया। उनकी यात्रा इस तथ्य का प्रमाण थी कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दयालु हृदय अनंत संभावनाओं और शाश्वत आनंद की ओर ले जा सकता है। उनकी कहानी का नैतिक स्पष्ट था, खुशी के लिए सकारात्मक विचार आवश्यक है और आंतरिक शक्ति और दयालु हृदय के साथ कोई भी व्यक्ति अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। नितिन और साक्षी की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। ये याद दिलाती रहेगी कि सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है और सकारात्मकता की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है।
सकारात्मक विचारों की शक्ति को उजागर करना। भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में आनंद और शर्मा नाम के दो दोस्त रहते थे। आनंद अपनी संक्रामक ऊर्जा और अटूट आशावाद के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा जीवन के उज्जवल पक्ष को देखते थे। दूसरी ओर शर्मा एक निराशावादी थे, जो लगातार नकारात्मक बातों पर ध्यान देते थे, जिससे उनके हर कदम पर उनके विचार हावी हो जाते थे। एक धूप वाली सुबह जैसे ही गांव पक्षियों की चहचहाहट और ताजी बनी चाय की सुगंध से जग गया। आनंद और शर्मा गांव के केंद्र में पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे अपने सपनों और आकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। आनंद ने एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की अपनी योजना के बारे में सजीव ढंग से बात की। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। आनंद, तुम हर समय इतने सकारात्मक कैसे रह सकते हो? शर्मा ने संदेह से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आनंद ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शर्मा, सकारात्मक विचार आत्मा के लिए धूप की तरह हैं। उनमें सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन करने की शक्ति है। अगर हम हर स्थिति में अच्छे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अवसरों को आकर्षित करते हैं। शर्मा ने आनंद के विश्वास से असहमत होकर संदेहपूर्वक अपना सिर हिलाया। उनका मानना था कि जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा है और सकारात्मकता दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को नजरअंदाज करने का एक भोला तरीका है। जैसे ही सप्ताह महीनों में बदल गए, आनंद ने अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी, जबकि शर्मा अपने नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होकर किनारे से देख रहे थे। रास्ते में असफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आनंद चेहरे पर मुस्कान और आशा से भरे दिल के साथ डटे रहे। एक दिन गांव से गुजर रहे एक धनी व्यापारी ने आनंद के दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखा। उनकी कार्य नीति से प्रभावित होकर व्यापारी ने आनंद के व्यवसाय में निवेश करने की पेशकश की, जिससे वह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। आनंद का व्यवसाय फल फूल गया, जिससे न केवल वो बल्कि पूरे गांव में समृद्धि आई। इस बीच शर्मा का निराशावाद और भी गहरा हो गया, क्योंकि वह आत्मदया और अपने दुर्भाग्य के प्रति आक्रोश में डूबा हुआ था। जब आनंद ने सफलता हासिल की तो वह ईर्ष्या से देखता था, लेकिन इस सरल लेकिन गहन सत्य को समझने में असमर्थ था कि सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। एक तूफानी रात में जब गांव में बारिश हो रही थी, शर्मा ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली जहां वह और आनंद एक बार एक साथ बैठे थे। निराश और खोया हुआ महसूस करते हुए उसे सकारात्मक विचारों की शक्ति के बारे में आनंद के शब्द याद आए। स्पष्टता के उस क्षण में शर्मा को अपने तरीकों की त्रुटि का एहसास हुआ। वह समझते थे कि खुशी समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं मिलती, बल्कि एक सकारात्मक मानसिकता की उपस्थिति में मिलती है, जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। अगली सुबह शर्मा विनम्र हृदय से आनंद के पास पहुंचे और अपने पिछले संदेहों और नकारात्मकता के लिए क्षमा मांगी। हमेशा आशावादी रहे आनंद ने शर्मा का खुले दिल से स्वागत किया, ये जानते हुए कि सच्ची खुशी एक दूसरे का उत्थान करने की क्षमता में है। उस दिन के बाद से आनंद और शर्मा एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को संतुलित करते हुए यिन और यांग के अवतार बन गए। उन्होंने पूरे गांव में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलाने के लिए मिलकर काम किया और सभी को यह अमूल्य सबक सिखाया कि सकारात्मक विचार वास्तव में खुशी और सफलता को खोलने की कुंजी है। और इसलिए आनंद और शर्मा की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही। एक कालातीत अनुस्मारक की चाहे बादल कितने भी काले क्यों ना हो, सूरज की किरण हमेशा उन लोगों के लिए चमकने का इंतजार कर रही है जो सकारात्मक विचारों की शक्ति को अपनाना चुनते हैं। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। ग्रामीण भारत के एक छोटे से गांव में विक्रम और राघव नाम के दो भूत रहते थे। वे गांव के बाहरी इलाकों में आतंक मचाने के लिए जाने जाते थे और रात में वहां से गुजरने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को डरा देते थे। ग्रामीण इन शरारती आत्माओं से डरते थे। उनका मानना था कि ये बुरी किस्मत और दुख लाती है। एक चांदनी रात में जब विक्रम और राघव गांव में घूम रहे थे, उनकी नजर अलीशा नाम की एक खूबसूरत युवा महिला पर पड़ी। वह अकेली चल रही थी। उसके चेहरे पर चांद की चमक झलक रही थी। आंखों में उदासी का भाव था। उसकी उपस्थिति से उत्सुक होकर भूतों ने उसका पीछा करने का फैसला किया
और जब वह सुनसान सड़कों पर अपना रास्ता बना रही थी तो उसके पीछे चुपचाप तैर रहे थे। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अलीशा एक दयालु आत्मा थी। उनके पति का हाल ही में निधन हो गया था, जिससे उन पर कर्ज का पहाड़ टूट गया था और उनके पास अपना भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं था। वह दिन के दौरान खेतों में अथक परिश्रम करती थी और रात में अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल करती थी। अपना दर्द छिपाने के लिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती थी। जैसे ही भूतों ने अलीशा को दूर से देखा, वे उसके लचीलेपन और ताकत से चकित रह गए। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी आशा नहीं खोई या निराशा के आगे घुटने नहीं टेके। जीवन के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी चांदनी की तुलना में अधिक चमकीला था, जिसमें गर्मजोशी और दयालुता की भावना झलक रही थी, जिसे भूतों ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अलीशा की आत्मा से प्रभावित होकर विक्रम और राघव ने खुद को उसके सामने प्रकट करने का फैसला किया। सबसे पहले अलीशा दो भूतों से भयभीत थी। उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब उन्होंने उससे सौम्य स्वर में बात की तो उसे एहसास हुआ कि उनका कोई नुकसान नहीं था। विक्रम और राघव ने अफसोस और दुख की अपनी अपनी कहानियां साझा की। नश्वर क्षेत्र में फंसी भटकती आत्माएं बनने से पहले उन्होंने जो जीवन जिया था, अलीशा ने ध्यान से सुना। उसका दिल दो खोई हुई आत्माओं के लिए सहानुभूति से भर गया। उसने अपने संघर्षों और कठिनाइयों को उनके साथ साझा किया। बोलते समय उसके बोझ का भार भी कम हो गया। वे तीनों एक साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे चंद्रमा की निगरानी में अपनी कहानियां और अपने सपने साझा कर रहे थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, अलीशा, विक्रम और राघव के बीच एक अप्रत्याशित बंधन बन गया। उनकी दोस्ती जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गई। अलीशा ने भूतों को विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच, खुद पर विश्वास करने की शक्ति सिखाई। बदले में विक्रम और राघव ने अलीशा के साथ अपना ज्ञान साझा किया। अपने अलौकिक ज्ञान और दृष्टिकोण से उसका मार्गदर्शन किया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। अलीशा का जीवन बेहतर की ओर बदलने लगा। उसके खेत प्रचुर मात्रा में लहलहाने लगे। उसके कर्ज धीरे धीरे कम होने लगे। विक्रम और राघव को दूसरों की मदद करने, खोई हुई आत्माओं को शांति और मुक्ति पाने के लिए मार्गदर्शन करने में सांत्वना मिली। साथ में वे तीनों गांव के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गए। जहां भी वे गए, सकारात्मकता और रोशनी फैलाते रहे। अंत में अलीशा, विक्रम और राघव को पता चला कि खुशी भौतिक संपत्ति या बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलती। ये भीतर से सकारात्मक विचारों की शक्ति और स्वयं पर विश्वास से आता है। उन्होंने पाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने, अपने आसपास के लोगों के साथ दया और सहानुभूति साझा करने में है। और इसलिए दो भूतों और एक महिला ने एक ऐसा बंधन बनाया जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया, जिससे यह साबित हुआ कि हम चाहे कितना भी खोया हुआ या टूटा हुआ महसूस करें, हमारे भीतर हमेशा प्रकाश की एक टिमटिमाती रोशनी प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। निकेश भारत के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का था। छोटी उम्र से ही वह समय यात्रा की अवधारणा से आकर्षित थे। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे या पतंग उड़ा रहे थे, तो निकेश को अक्सर सितारों को घूरते हुए विभिन्न युगों और आयामों की खोज के विचारों में खोया हुआ पाया जा सकता था। जैसे जैसे निकेश बड़े होते गए, समय यात्रा के प्रति उनका जुनून और भी गहरा होता गया। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश में सैद्धांतिक भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी पर किताबें पढ़ते हुए अनगिनत घंटे बिताए। उनके दोस्त और परिवार अक्सर उनकी अपरंपरागत रुचियों के लिए उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन निकेश शांत रहे। एक दिन बाजार में एक धूल भरी पुरानी किताबों की दुकान को छानते समय निकेश की नजर एक फटी हुई पत्रिका पर पड़ी, जिसमें समय यात्रा के रहस्यों को समाहित करने का दावा किया गया था। विश्वास से परे उत्साहित होकर उसने उत्सुकता से पत्रिका खरीदी और उसकी सामग्री को गहराई से जानने के लिए घर वापस चला गया। रात भर निकेश ने जर्नल के पन्ने पलटे, जटिल समीकरणों और रेखा चित्रों को समझा, जो समय यात्रा के रहस्यों को खोलने का वादा करते थे। जैसे जैसे उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों और अवधारणाओं के साथ प्रयोग किया, उन्होंने धीरे धीरे समय के ताने बाने को सुलझाना शुरू कर दिया। अंततः महीनों के अथक शोध और प्रयोग के बाद निकेश असंभव को प्राप्त करने की कगार पर खड़े थे।
उन्होंने एक कार्यशील टाइम मशीन बनाई थी। घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण के साथ वह मशीन में चढ़ गया और अतीत की यात्रा के लिए निर्देशांक निर्धारित किया। जैसे ही मशीन में जान आ गई, निकेश को अपनी रगों में एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस हुआ। कुछ क्षण बाद उसने खुद को प्राचीन भारत के बीच में खड़ा पाया, जो बीते युग के दृश्यों और ध्वनियों से घिरा हुआ था। विस्मय और आश्चर्य से अभिभूत निकेश को पता था कि उसने अपना जीवन भर का सपना हासिल कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे निकेश ने अतीत के आश्चर्यों की खोज की, उसे एक गहन सत्य का भी एहसास हुआ। अतीत बस इतना ही था, अतीत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूर तक यात्रा कर चुका है। जो पहले ही घटित हो चुका है, उसे वह कभी नहीं बदल सकता। हालांकि भविष्य अभी भी अलिखित था, वर्तमान में उसके कार्यों से आकार लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस एहसास के साथ निकेश अपने समय में लौट आए। उन्होंने हर पल का अधिकतम लाभ उठाने का निश्चय किया। इस ज्ञान से लैस कि अतीत उनके नियंत्रण से परे था, उन्होंने सकारात्मकता, दयालुता और प्रेम से भरा भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह समझ गया था कि अतीत की गलतियों या पछतावे के बारे में सोचते रहना उसे वर्तमान की अनंत संभावनाओं को अपनाने से रोकेगा। निकेश की समय यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि सकारात्मक विचार ही खुशी की कुंजी है। आशावादी मानसिकता बनाए रखते हुए वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पाने में सक्षम थे। वह जहां भी गए, सकारात्मकता की शक्ति में अपने अटूट विश्वास से दूसरों को प्रेरित किया और खुशी और प्रोत्साहन फैलाया। और इस तरह निकेश न केवल एक समय यात्री के रूप में, बल्कि अपने समुदाय में आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में भी जाने जाने लगे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू गई। लोगों ने उनसे सीखा कि चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प उन्हें एक उज्जवल कल की ओर ले जा सकता है। निकेश की कहानी का नैतिक बिंदु स्पष्ट था। वर्तमान को संजोएं, अतीत से सीखें और सकारात्मकता और दयालुता से भरा भविष्य बनाएं। समय एक रहस्यमय शक्ति हो सकता है, लेकिन सकारात्मक विचारों और कार्यों की शक्ति अंत में हमेशा प्रबल रहेगी। तो आइए निकेश की समय यात्रा हम सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करे। वर्तमान क्षण को अपनाएं और इसे सकारात्मकता से चमकाएं, क्योंकि यही खुशी का सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई के हलचल भरे शहर में शांति विद्यालय नामक एक छोटे लेकिन असाधारण स्कूल में छात्रों का एक समूह था, जो अपने शैक्षणिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं, इंडियन लॉन्ग स्कूल परीक्षाओं का सामना करने वाले थे। उनमें अर्जुन नाम का एक लड़का था, जो एक मेहनती छात्र था, जो हमेशा अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता था। जैसे जैसे परीक्षा की तारीखें नजदीक आती गईं, स्कूल का माहौल तनावपूर्ण होता गया। अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव छात्रों पर भारी पड़ता है, जिससे रातों की नींद हराम हो जाती है और नसें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन तमाम तनाव और चिंता के बीच अर्जुन शांत और संयमित रहे। वह सकारात्मक विचारों की शक्ति में विश्वास करते थे और परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रसन्न चित्त आचरण बनाए रखते थे। एक दिन जब छात्र अंतिम समय के अध्ययन सत्र के लिए स्कूल के प्रांगण में एकत्र हुए, तो उनके शिक्षकों ने अर्जुन की अटूट सकारात्मकता को देखा और छात्रों के साथ एक कहानी साझा करने का फैसला किया। कहानी एक महान आर्षि के बारे में थी, जो पहाड़ों में रहते थे और उनके पास एक जादुई क्रिस्टल था, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। आर्षि हमेशा सकारात्मक विचारों की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने अपने शिष्यों को जीवन के प्रति प्रसन्न और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने का महत्व सिखाया था। एक दिन एक युवक आर्षि के पास आया और उसने क्रिस्टल मांगा, इस आशा से कि वह इसका उपयोग अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए करेगा। आर्षि युवक को क्रिस्टल देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें क्रिस्टल का उपयोग करने से पहले हर दिन 3 सकारात्मक विचार सोचने होंगे। युवक उत्सुकता से सहमत हो गया और आशा और उत्साह से भरकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, युवक को कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद
उनके लिए अपने आसपास की सभी नकारात्मकताओं के बीच सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना कठिन होता जा रहा था। एक दिन जब वह हार मानने की कगार पर था, आर्शी उसके सामने प्रकट हुए और उसे सकारात्मक विचारों की शक्ति की याद दिलाई। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से युवक के लिए चीजें बदलनी शुरू हो गईं। वह नई ताकत और लचीलेपन के साथ अपनी कठिनाइयों से गुजरा और आखिरकार वह हाथ में क्रिस्टल लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आर्शी एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुए और उससे अपनी 3 इच्छाएं बताने को कहा, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि सकारात्मक विचारों की शक्ति में है। छात्रों ने कहानी को ध्यान से सुना और अर्जुन की आंखें नई प्रेरणा से चमक उठी। उन्होंने महसूस किया कि परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक वह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, वह किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। परीक्षा के दिन अर्जुन आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान के साथ परीक्षा हॉल में गया। उन्होंने प्रत्येक प्रश्न को मन की स्पष्टता और शांत आचरण के साथ निपटाया, ये जानते हुए कि उनके सकारात्मक विचार उन्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। और जब परिणाम घोषित हुए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन ने इंडियन लॉन्ग स्कूल परीक्षा में टॉप किया था। एक मेहनती छात्र से सकारात्मकता और लचीलेपन के प्रतीक बनने तक की उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें अकादमिक सफलता दिलाई, बल्कि उनके साथियों को भी सकारात्मक विचारों की शक्ति और आंतरिक खुशी के महत्व पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। कहानी की सीख शांति विद्यालय के गलियारों में गूंजती रही कि चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण परिभाषित करता है। और सही मानसिकता और अटूट सकारात्मकता के साथ हम जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी खुशी ला सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।